नमस्कार। मैं उषा कुमारी, प्रधान शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय गोपी विभाग कोटरियाड़ी से द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा #TVT से मैं प्रेरक प्रसंग में आज जो मैं छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है एक नई सीख। एक गांव में एक दुल्हा रहता था जो काफी शांत स्वभाव का और दयालु था। उसे कभी क्रोध नहीं आता था। एक बार गांव के शरारती बच्चों के दिमाग में कुछ खुराफात सूझा कि क्यों ना आज इसे मैं गुस्सा दिलाऊं। इसे देखते हैं कैसे गुस्सा नहीं आता है। उन लोगों की टोली वहाँ गई और उन्होंने पूछा, ये साड़ी कितने की है? तो दुल्हे ने बताया 10 रुपए की। उन सभी बच्चों में जो सबसे शरारती बच्चा था, वो साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और बोले, अब ये साड़ी कितने की है? तो उसने बताया 5 रुपए की। फिर 1 टुकड़े साड़ी का कर दिया, बोला, अब बताओ ये कितने की है? तो दुल्हे ने शांत मन से जवाब दिया कि अब ये 2.5 रुपए की है। फिर ऐसे ही करते करते उस लड़के ने साड़ी के कई टुकड़े कर दिए और बोला कि अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, अब मैं ये साड़ी नहीं लूँगा। तब दुल्हे ने शांत स्वर में कहा कि अब ये तुम्हारी क्या, अब ये साड़ी किसी के काम की नहीं है। फिर लड़का का अभिमान जागा और वो बोलता है कि ये लो 10 रुपए, अब तो ये साड़ी मैं लूँगा नहीं, फिर भी तुम्हारा बहुत घाटा हो गया है, तो 10 रुपए मैं दे देता हूँ, तुम्हारा नुकसान पहुँचाया। तब दूल्हा शांत स्वर में बोलता है कि जब तुमने ये साड़ी खरीदी ही नहीं, मेरी साड़ी ली ही नहीं, तब मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? उसका अभिमान बोलता है लड़का का कि मैं तो अमीर घर का हूँ, मैं 10 रुपए तुम्हें दे दूंगा तो मेरा कुछ नहीं, उससे नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन तुम्हारा तो मैं नुकसान कर दिया हूँ, तो 10 रुपए तुम गरीब हो, 10 रुपए तुम्हारा चला गया, जिससे काफ़ी घाटा हो जाएगा तुम्हारा, तुम ये रख लो 10 रुपए। लेकिन दुल्हा मुस्कुराते हुए बोलता है कि बेटा, तुम इस साड़ी की भरपाई 10 रुपए देकर नहीं कर सकते। तब लड़का बोलता है कैसे? फिर दूल्हा बोलता है कि कपास उगाने में किसान को काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। उसके बाद मेरी पत्नी ने कपास से सूत बनाई काफ़ी मेहनत करके, फिर मैंने इसे रंगा, साड़ी की बुनाई की, बहुत परिश्रम से ये साड़ी तैयार की, इसका भरपाई तुम कभी नहीं कर सकते। तो लड़का सन से पानी पानी हो गया और बहुत शर्मिंदा हुआ और उसके पैरों में गिर गया। दूल्हा शांत स्वभाव के बाद शांत स्वर में वो लड़के के पीठ पर हाथ गिराते हुए बोला, बेटा उठ जाओ, ये 10 रुपए का घाटा कोई घाटा नहीं है। 10 रुपए मैं ले लेता तो मेरा काम चल जाता, लेकिन आज मेरी एक साड़ी की नुकसान हुई है, कल मैं 2, 3, 4 कई साड़ियाँ बना लूँगा, लेकिन तुम्हें एक ही जिंदगी, अनमोल जीवन मिला है। इस जीवन में अगर ये तुम्हारा अहंकार में बिक जाता तो तुम दोबारा जीवन कहाँ से लाते? तो 10 रुपए पाने से मैं अच्छा समझा कि तुम्हारा जीवन सुधर गया, तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। लड़का उनके चरणों में गिरकर काफ़ी माफ़ी मांगा और प्रायश्चित किया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के गरीबी का या किसी के शांत स्वभाव का, दयालुता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और दूसरी कि हमें कभी अपने धन या माता पिता के धन पर
अभिमान नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और बच्चों से भी आप सब सुनाएंगे और जुड़े रहिए इस टीवीटी के मंच पर हम सब शिक्षकों के साथ, मेरे साथ ऐसी छोटी छोटी और प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।